बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड बायोलॉजी ट्यूटर ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब हम एफएससी के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। कि बायोलॉजी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की सर्विसेज में, इंसान की फलाह व बहबूद में क्या किरदार है। तो सिलेबस के मुताबिक ये 7 पॉइंट्स दिए गए हैं किताब में, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली टेक्निक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, इंसान की ज़रूरियात बढ़ी और खुराक की और पौधों और जानवरों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इंसान ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स बनाए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें एनिमल्स या प्लांट से जीन्स को ट्रांसफ़र करके बनाया जाता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफ़र करके बनाया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूँ, बीटी कॉटन, कपास की किस्म है बीटी कॉटन, उसके अंदर बैक्टीरिया में से जीन ट्रांसफ़र किया गया है। तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का नाम है जिसमें से उस कपास के अंदर जीन ट्रांसफ़र किया गया है। तो कपास का पौधा जो है वो बीटी कॉटन टाइप कहलाता है। तो बीटी कॉटन जो है ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट की मिसाल है। इसी तरह एनिमल्स में मुख्तलिफ एनिमल्स, कैटल्स, चिकन के अंदर ब्रायलर की जो वैरायटी बहुत मशहूर है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मिसाल है। दूसरे है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में भी ऐसा प्लांट तैयार किए जाते हैं, एक प्लांट से बहुत ज़्यादा तादाद में प्लांट्स जो है बनाए जाते हैं। कैसे कि एक प्लांट की सिर्फ टिश्यू ली जाती है, उस टिश्यू के सेल्स को डिज़ोल्व किया जाता है, फिर उन सेल्स को अलग मीडियम के अंदर ग्रो करवा के हर सेल से ही या हर टिश्यू के एक छोटे से पार्ट से बहुत सारे प्लांट पैदा किए जाते हैं। तो इस तरीके से ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्राम अ सिंगल टिश्यू आर प्लांट। तो इस तरह बहुत ज़्यादा तादाद में प्लांट टिश्यू कल्चर के ज़रिए पैदा किए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी किस्म की वैरायटी के पौधे हैं, तो उसको हम ज़्यादा तादाद में इससे पैदा कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसा वक्त के साथ साथ पेस्ट्स को और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ केमिकल और फिज़िकल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। फ़िज़िकल और केमिकल मेथड के ज़रिए बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज़ पैदा होते हैं, माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जैसे पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं जो माहौल के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उसका एक तीसरा जो तरीका होता है पेस्ट को कंट्रोल करने का, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, यानी कंट्रोल ऑफ अ पेस्ट विद द हेल्प ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। यानी जो पेस्ट भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं कई जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म ही उसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है एफिड, तेला, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला, उनका रस चूसने वाला एक कीड़ा है तेला, जिसे एफिड कहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वास्प का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वास्प उस तेले को या उसके अंडों को वो खाता है, तो जिससे बग़ैर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के एक ऑर्गेनिज्म के ज़रिए ही दूसरे पेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। चौथा तरीका बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड से मुराद ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए गए हैं जो कि पेस्टिसाइड का काम करते हैं, यानी बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो बैक्टीरिया पेस्ट्स को बीमार करते हैं और पेस्ट को ख़त्म करते हैं, किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड बनाए गए हैं जो असल में ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बैक्टीरिया हैं जो कि पेस्टिसाइड का काम करते हैं, यानी पेस्ट को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया तैयार किए गए हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड कहलाते हैं। दूसरा इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये है कि किसी भी डिज़ीज़ को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल नहीं करते,
बहुत ज़्यादा मेथड्स को इकट्ठा हम इस्तेमाल करते हैं उनको मैनेज करके। जैसे कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक केमिकल कंट्रोल काफ़ी नहीं है, फिज़िकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरे सोशल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम किसी भी बीमारी या उस जो पेस्ट है या कोई भी जो डिजीज़ है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए क्या किया जाता है कि किसी प्लांट को एक आर्टिफिशियल मीडियम सिर्फ पानी के अंदर ग्रो करवाया जाता है। पानी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स शामिल कर दिए जाते हैं और उसके अंदर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी नहीं हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट्स की अफादियत और ज़रूरत को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इस्तेमाल की गई है। ये ख़ास तौर पे स्पेस के अंदर और दूसरे प्लैनेट्स के अंदर ये रिसर्च के अंदर यूज़ की जा सकती है स्पेस टेक्नोलॉजी में, कि पानी के अंदर सॉइल के बगैर प्लांट कैसे ग्रो किए जा सकते हैं। तो उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को पानी के अंदर हल करके उसके अंदर प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। ये लुईस पास्चर ने तरीका ईजाद किया था, इसके लिए इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को महफूज करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, जिससे टेम्परेचर की वेरिएशन से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ख़त्म हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया या इफ़ेक्टिव किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय द हेल्प ऑफ हीट इफ़ेक्ट्स। तो ये पास्चराइजेशन मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें पास्चराइजेशन में हम एक किस्म का बॉयल ही करते हैं, लेकिन बॉयल करने की ख़ास टेक्निक है जो पास्चर ने बताई थी, इसलिए इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। I think you will be understand this topic, and if you like this video, share it and subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.